तो सारे बोलते हैं, मेरे को अभी यहाँ बैठा था तो वहां भी बोल रहे थे कि भाई पैसा कहाँ से आएगा वो बता दो। हर किसी का यही सवाल होता है, पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो पैसा आप अपने कुंडली में ग्रह चेक करो। अगर कुंडली में बृहस्पति और शनि इकट्ठे बैठे हैं ना, तो आप बृहस्पति और शनि अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, तो ऐसा आदमी जो दुनियादारी के काम होते हैं ना, अब दुनियादारी के काम कौन से होते हैं? दुनियादारी के काम होते हैं कि आदमी को भलाई भी करनी पड़ती है और चतुराई भी करनी पड़ती है, ठीक है। उन दोनों को मिला के जो पैसा निकालने वाली चीज है ना, वो ये अगर किसी कुंडली में हो तो वो ऐसे आदमी उस चीज से पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। अब चंद्र मंगल ले लो, अगर किसी की कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठा बैठे हैं तो उस आदमी के पास पैसा आएगा, पैसा वो कमाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर उसके लिए मैं ना बोलूंगा कि चंद्र मंगल अगर कुंडली में इकट्ठा बैठा हो और आदमी अपने पैसे को धर्म कर्म में यूज करना शुरू कर दे, किसी की भलाई करे, थोड़ा बहुत धर्म कर्म करे, तो वो पैसा उसके पास मल्टीप्लाई होके आता है फिर। तो ऐसे आदमियों को चाहिए कि थोड़ा बहुत धर्म पुण्य जो है वो करते रहें। बस इसमें एक घर देखने वाली बात है, अगर ये चंद्र मंगल की युति जो है अगर आपके 10वें घर में बन गई, अच्छा आपके 10वें घर में अगर ये युति बन गई, तो फिर वो आदमी क्या होता है, पैसा तो आएगा, पैसे की निश्चिंत रहो, पैसा मिलेगा आपको, मगर वो लालची हो जाता है, हल्का सा लालच आ जाता है उसके मन में। तो ये होता है चंद्र मंगल। अब मैं बात करूं तो चंद्र और बृहस्पति, ठीक है, अगर कुंडली में चंद्र बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ऐसे जातक को दबा हुआ, लाल किताब पता क्या बोलती है इस युति के लिए? लाल किताब बोलती है कि ऐसे जातक को दबा हुआ धन मिलता है, गड़ा हुआ खजाना मिलता है। मगर अब नहीं ना भाई, पुरानी हवेलियां नहीं रही, ना कुछ रहा, है ना। तो अब क्या इस हिसाब से क्या देखें, तो क्या होगा, अगर ये योग है ना, चंद्र बृहस्पति इकट्ठा है कुंडली में, तो फिर आदमी को गिफ्ट मिल जाता है, कोई उसके व्यवहार से इतना खुश हो जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी नाम कर जाता है, तो ये वाली चीजें मिल जाती है उनको, ठीक है। और एक लास्ट में बोलूंगा, उसके बाद मंगल और बृहस्पति, ठीक है, अगर मंगल बृहस्पति कुंडली में है तो इसको पता कि लाल किताब क्या बोलती है? डाकू का धन। डाकू का धन मतलब ऐसा आदमी अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से जो है ना, मोटा मुनाफा निकाल लेता है दुनिया जेब से, इसीलिए इसको डाकू का धन बोला जाता है। चलो आज का टाइम कम था, इतना ही है, काफी लोग बोलने वाले हैं, तो इसके लिए मैं विदा चाहता हूँ। आगे किसी सम्मेलन में फिर दूंगा सूत्र आपको। राधे राधे।